जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में। आपने थंबनेल को देखकर आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो यूजीसी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है। ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं। देखो, अब इस नोटिफिकेशन को जारी होने के बाद में पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो गया। अब तक क्या सिनेरियो चल रहा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता था पीएचडी में एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता था, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, फिर वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, फिर उसके बाद में आपका वाइवो होता था, फिर उसके बाद में आपका वहां पर फाइनली एडमिशन होता था। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, लेकिन उनका जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। उनको सदा डर लगा रहता है कि पता नहीं हमारा जेआरएफ तो हो गया, अगले 2 साल के अंदर अंदर हमारा पीएचडी में एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि पीएचडी में एडमिशन नहीं होता है 2 साल के अंदर अंदर, तो फिर वो जेआरएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का डर रहता था। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेटों को तो लास्ट में आकर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था ताकि उनको फेलोशिप तो मिल सके। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है उन कैंडिडेटों के लिए जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे हैं। देखो, अब तक जो रिजल्ट था वो केवल 2 तरीके से जारी होता था यूजीसी नेट का, या तो आपका जेआरएफ का होता था या फिर नेट का होता था। जिनका जेआरएफ होता था उनके साथ उनको नेट का ऑप्शनल में तरीके से मिल जाता था, ठीक है, जिसको हम नेट जेआरएफ कह सकते हैं। दूसरा जिनका केवल नेट होता था। अब जो रिजल्ट वो 3 फेज में जारी होगा। पहला, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, दूसरा जिनका नेट क्वालिफाई हो रहा है, और एक तीसरी कैटेगरी का और होगा जो पीएचडी वालों के लिए होगा, जिनका पीएचडी में एडमिशन होगा। और यदि जो कैंडिडेट इन तीनों कैटेगरी के बाहर रहेंगे, ठीक है, ये जो 3 फेज में रिजल्ट जारी किया जाएगा, 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कैंडिडेट इन तीनों कैटेगरी से बाहर रहेंगे उनका पीएचडी में एडमिशन किसी भी तरीके से नहीं होने वाला। तो ये कुछ कैंडिडेटों के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है। अब तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन वो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते थे और उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता था। अब केवल पीएचडी में एडमिशन केवल उन्हीं कैंडिडेटों का होगा जिनका स्कोर इन 3 कैटेगरी के अंदर आएगा, जिनका रोल नंबर इन 3 कैटेगरी में आएगा। जिन कैंडिडेटों का रोल नंबर इन 3 कैटेगरी से बाहर रहेगा, इन 3 कैटेगरी में नहीं आएगा, उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके से एक इन्होंने चार्ट जारी किया है, और ये चार्ट क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, एक होता है जेआरएफ के लिए, ठीक है, दूसरा होता है नेट के लिए जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, और तीसरा है पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, 3 तरीके से हो गए रिजल्ट। ठीक है, एक जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, दूसरा नेट के लिए एलिजिबल हो, और तीसरा पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी बनी हुई है। देखो, जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है, ठीक है, जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, मतलब फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। दूसरा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तीसरा, वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो अब ये प्लस पॉइंट है कि जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा ना, उन कैंडिडेटों को किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। उनको डायरेक्टली वहां पर जाके वाइवो देना होगा। ठीक है, अपनी सिनॉप्सिस वगैरह जमा करवानी होगी, और डायरेक्टली वहां पर उनका केवल इंटरव्यू के बेस पर क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जेआरएफ का अब कितना बड़ा फायदा है कि आपका अब जेआरएफ के बेस पर ही डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन होने वाला है, कहीं पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है, जिनका केवल नेट हुआ है, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो नेट के लिए एलिजिबल है और वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी का जो रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, जिन कैंडिडेटों का नंबर तीसरी कैटेगरी में आएगा
उनका जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल नहीं है, मतलब उनको फेलोशिप भी नहीं मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जिनका जेआरएफ होगा उनका तो डायरेक्टली इंटरव्यू या वाइवो के बेस पर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन जिन कैंडिडेटों का केवल नेट क्वालिफाई है या जिनका रोल नंबर तीसरी कैटेगरी में आया है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो उनका पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से होगा, तो इसके लिए भी इन्होंने बिल्कुल बाकायदा अच्छे तरीके से मेंशन किया है। यहां पर देख सकते हैं आप, फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट दूसरी और तीसरी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं उनका 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, अब इनका पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से होगा, मतलब जैसे टोटल 100% बनेगा। ठीक है, अब 100% में से 70% का जो वेटेज है ना वो तो रहेगा आपका नेट का स्कोर का। ठीक है, जैसे आपने जून वाला एग्जाम दिया, ठीक है, और उसमें आपके 70% या 60% मार्क्स आए, तो आपके ये जो 60% मार्क्स है ना वो यहाँ पर 70% वेटेज का काम करेंगे। ठीक है, बचा हुआ जो 30% वेटेज है उसमें आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा या वाइवो होगा। ठीक है, फिर टोटली कुल मिलाकर 100% बन जाएगा, जिसके बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अब यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, सबसे आसान तरीका है जेआरएफ क्वालिफाई करो, डायरेक्टली वाइवो के बेस पर एडमिशन हो जाएगा। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि आप नेट के जो एग्जाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करो। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर 70% वेटेज रहने वाला है और 30% वेटेज है जो आपका वाइवो या इंटरव्यू का रहने वाला है। ठीक है, आपका किसी तरीके से कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगा, ये आपको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, केवल आपका जो नेट का स्कोर है उसी के बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी और तीसरी कैटेगरी वाले कैंडिडेटों के लिए एक स्पेशल बात और लिखी हुई है, विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, ध्यान रखना आपको केवल 1 साल के अंदर ही पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। जैसे सपोज डेट आपने जून 2024 वाला एग्जाम दिया, ठीक है, जून 2024 वाला एग्जाम दिया, अब इसका जो आपका स्कोर है ना वो जून 2025 तक के लिए ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जून 2024 का जो आपका नेट के एग्जाम का जो स्कोर है ये जून 2025 तक, मतलब केवल 1 साल के लिए ही वैलिड माना जाएगा। इस स्कोर के बेस पर आप केवल 1 साल के अंदर अंदर ही पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। यदि आपका 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर से आपको एग्जाम देना होगा यूजीसी नेट का, फिर उसके स्कोर के बेस पर फिर से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनका पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत आसान हो गया, लेकिन जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या जो कैंडिडेट तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिव पीएचडी में एडमिशन लेना डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो नोटिफिकेशन ये जून 2024 वाले एग्जाम से लागू होने वाला है, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।